हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वीट सिंपल लाइफ। सो यहाँ पर दिवाली की क्लीनिंग शुरू हो गई है। सो ये सारे जो बॉटल्स देख रहे हैं ना, ये सारे क्लीन हैं। जो शुगर का कंटेनर है वो भी मैंने क्लीन करके रख दिया है। इसे ऑलरेडी जो क्लीन है उसे मैं नहीं करूँगी, जो क्लीन करना है इसे मैंने इस तरफ अलग कर लिया है। सो इसे मैं बर्तन में एम्प्टी कर लिया है। जो भी इसके अंदर था, अंदर चीज़ें थी वो इस तरह से। और ये ना अगले दिन नाइट की वीडियो है। सो पानी के अंदर मैं थोड़ा सा वार्म वाटर लूँगी, उसके अंदर थोड़ा सा विनेगर डाल दिया है और थोड़ा सा मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉप्स डिश वॉशिंग लिक्विड यहाँ पर डाल दूँगी। सो अच्छे से ये कांच की बॉटल है जो है ना, ये अच्छे से क्लीन हो जाएगी विनेगर एंड डिश वॉशिंग सोप से। सो बस इसे इस तरह से अच्छे से स्क्रब कर लिया है मैंने। और ये जो हम लेबल लगाते हैं ना, वो स्टिकर थोड़ा सा इसे भिगो देने से अच्छे से निकल जाता है इसका। ये देखिए इस तरह से अच्छे से ये निकल गया है। सो आप बताना मुझे, आप भी अपनी दिवाली की क्लीनिंग स्टार्ट की या नहीं की है अभी। और इस तरह से जो क्लीनिंग का होता है ना, जैसे ये कंटेनर वगैरह साफ़ करने का, वो मैं नाइट में प्रीफर ज़्यादा करती हूँ। उससे क्या होता है कि सारी रात होके ये बॉटलें या कंटेनर जो भी हम साफ़ करते हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाए। और सारा कुछ क्लीन करने के बाद मुझे ये ऑलिव्स की बॉटल नज़र आई कि ये खाली हो गई थी, दो चार बाकी थे, मैंने उसे निकाल दिया। सो इसे मैं अब इसे भिगो के रख दूँगी यहाँ पे और सुबह उठ के साफ़ कर लूँगी। सो जो क्लीन थे मैंने यहाँ उसे ऑलरेडी सेट कर दिया है इस तरह से कैबिनेट में। और ये शुगर का कंटेनर भी यहाँ मैं बस साफ़ तो हो गया है, थोड़ा सा पोंछ के इसे ओवरनाइट रख दूँगी ताकि इसके अंदर थोड़ी सी भी भेज हो वो निकल जाए इसमें से। सो इसे मैं जो खाली किया था उसके अंदर कवर कर दूँगी उसको, उसके ऊपर इस तरह से न्यूज़पेपर को, ताकि कुछ भी, हालांकि कोई बग्स वगैरह तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी क्यों डाउट रखना ना। सो बस ये बॉटलें वगैरह मैंने धो के यहाँ रख लिया है, अच्छे से साफ़ हो गई हैं। और जो बॉटलें जो यहाँ पे रखी है ना, इसे इस तरह से ढक्कन के ऊपर या लिड्स के ऊपर, किसी के ऊपर भी थोड़ा सा सहारा उसे दे दो, हाइट मिल जाए। सो उसे अच्छे से एक एयर अंदर जाए तो ड्राई अच्छे से हो जाता है। आप उसे पूरा कवर कर दोगे ना नीचे तक तो वो ड्राई नहीं होगी बॉटलें अच्छे से। सो इस तरह से इसे कर लेने से एयर ड्राई अच्छे से हो जाता है। सो ये अगले दिन मॉर्निंग का वीडियो है। यहाँ से मैंने सबसे पहले गर्म पानी कर लिया है और गर्म पानी पीने के बाद डिश वॉशर सबसे पहले एम्प्टी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बर्तनों की भी ज़रूरत होती है और बीच में ये फिर ओपन रहता है ना। मैं इसका ड्रायर यूज़ नहीं करती हूँ, ओपन करके छोड़ देती हूँ, सारे रात वो एयर ड्राई हो जाते हैं बर्तन। और यहाँ मैं सोने चली गई थी रात को, तो फिर सबको मैंने पूछा घर में, हस्बैंड को डॉटर को, आपके साथ भी शायद ये तो होता ही होगा कि कल मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, लंच में ब्रेकफास्ट में सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर रात को मैं सोने गई तो बोल रहे हैं कि चिल्ला बना दो। सो फिर मैं भिगोने आई थी, सो वो वीडियो मैंने शूट नहीं किया। सो बस ये दाल चावल को मैंने भिगो के गई थी, जो ऑलरेडी मेरे पास आटा था रेडी। और ये बॉटलें सूख गई थी, उसमें मैंने भर लिया है, जो एम्प्टी किया था, जो जिसमें जो जाता है उसमें मैंने सेट कर दिया। और चाय भी मेरी यहाँ पे हो गई, एक साइड पे चाय बन रही थी, एक साइड पे ये काम हो रहे थे। सो रात को ये सारा काम करने का पर्पज़ ये होता है कि अर्ली मॉर्निंग चाय बनती है ना, तब तक ये सारे काम हो जाते हैं। और मैं भी वैसे भी मॉर्निंग पर्सन हूँ, मुझे मॉर्निंग में काम करना अच्छा लगता है। थोड़ा सा जल्दी उठ जाऊँ ना तो काम अच्छे से निपट जाता है। फिर मैंने चिल्ले के लिए यहाँ पर अनियन और ग्रीन चिली चॉप्ड कर लिया है, और थोड़ी सी स्पिनच है वो भी ले लूँगी। और जो ब्रेकफास्ट के बर्तन थे वो साफ़ कर लिए हैं यहाँ पर, क्योंकि किचन पर सबसे पहले साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ना, अगर ब्रेकफास्ट वगैरह हो। हालांकि ब्रेकफास्ट में तो कुछ खाया नहीं गया है हमारे यहाँ, इतना यूज़ कई बार सिर्फ फ्रूट्स वगैरह ही ले लेते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम फ्रूट्स वगैरह खा लिया जाता है। सो ये लंच का टाइम हो गया है यहाँ पे। सो मैंने थोड़ी सी सब्जी भी मैं बना लूँगी, स्पिनच क्योंकि थोड़ी सी बच गई थी। चिल्ला में इतनी स्पिनच नहीं यूज़ की थी, क्योंकि थोड़े से ही चिल्ले थे। सो राई जीरा यहाँ डाल दिया है मैंने ऑयल में, और उसके बाद यहाँ मैं स्पिनच डाल दूँगी, क्योंकि जो चिल्ला होता है ना वो हस्बैंड को पसंद नहीं है। सो उनके लिए मैं थोड़ी से स्पिनच और पोटैटो की सब्ज़ी बना दूँगी। सो नमक और हल्दी डाल दिया यहाँ पे।
और ऑयल बहुत ही कम यूज़ करती हूँ मैं कुकिंग में। कोई सब्ज़ी ऐसी हो कि जिसमें ऑयल की ज़रूरत हो तो थोड़ा सा डाल देती हूँ, अदरवाइज़ मैं बहुत कम ऑयल यूज़ करती हूँ खाने में, रूटीन के खाने में। सो बस सब्ज़ी वगैरह बना के फिर से थोड़ा सा किचन वहाँ से क्लीन कर दिया, क्योंकि चॉप की थी ना अनियन वगैरह, सो थोड़ा सा तो बिखर ही जाता है काउंटर के ऊपर। और यहाँ चिल्ला के अंदर मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, हल्दी, और ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है जो माइल्ड है, क्योंकि ग्रीन चिली मैंने ऑलरेडी इसमें डाली है। और अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने डाला है, शायद आपको बताना भूल गई, वो मैंने इसमें फ्रोज़न मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल था, वही डाल दिया है मैंने इसके अंदर। और थोड़ा सा हींग दे दूँगी इसमें, और इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स करके, अनियन और ग्रीन चिली तो डाल दी थी पहले, और ये स्पिनच डाल दूँगी फिर इसके अंदर, बारीक चॉप की हुई थी। इसे अच्छे से मिक्स करना है और राइट कंसिस्टेंसी तक हमें इसे पानी देना है इसके अंदर। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है। सो ये चिल्ला का बैटर भी रेडी हो गया, बस इसे थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ रख दूँगी। और सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट डन है। अब मैं इसमें, और यहाँ पर ये भी क्लिप मेरी मिस हो गई, आटे के अंदर मैंने नमक, हल्दी, रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा ऑयल दिया था, जीरा और अजवाइन इस तरह से डाल के मैं आटा लगा लिया है मैंने। प्लेन रोटी बनानी थी, लेकिन हस्बैंड बोल रहे हैं कि थोड़ा सा इस तरह से बना दो सब्ज़ी के साथ। मैंने बोला चलो ठीक है। सो सब्ज़ी के साथ इस तरह से आटा लगा लिया था, और ये सब्ज़ी भी मेरी पक चुकी है। सो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा रेड चिली पाउडर दे दिया है और धनिया जीरा पाउडर। बस बहुत ही सिंपल बनाऊंगी आज लंच, इसका रीज़न ये है। और थोड़ा सा पानी दे दूंगी इसमें ताकि मसाला जले नहीं, क्योंकि सूखी सब्ज़ी है ना, इसलिए। सो अराउंड वन वन या 2 टीस्पून जितना ही दिया होगा पानी इसमें। सो मसाला जले ना, तो इसे ढक के मसाला पकने तक मैं इसे होने दूंगी। सो सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट डन है यहाँ पे। और बस मैं अब गैस इसे बंद कर दूंगी, सब्ज़ी हो गई है। और इस तरफ मैं सबसे पहले रोटी बना लूँगी पहले, फिर मैं चिल्ला बनाऊँगी। सो जैसे मैं कह रही थी कि हम लोग अभी वैकेशन पे गए थे ना। सो वैकेशन में तो होता है कि कौन डाइट फॉलो करता है, जैसा आया वैसा खा लेते हैं, क्योंकि एंजॉय करने गए थे। सो डाइट वगैरह तो कुछ कोई फॉलो करता नहीं है इतना। आई मीन सबके साथ होता होगा इस तरह से। सो अब आने के बाद थोड़ा सा क्लिनजिंग करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ऑयल वगैरह बहुत कम यूज़ कर रही हूँ खाने में। और ये मैं 2 रोटी अपने लिए बिना तेल की मैं सेकूँगी। मैं जनरली हो सके ट्राई करती हूँ कि बिना तेल की ही मैं खाऊं, और हस्बैंड की मैं 2 रोटी तेल वाली कर दूँगी। सो चिल्ला मेरे बेटी के लिए हो रहा है, और रोटी और सब्जी मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए हो रहे हैं। मैं भी चिल्ला खाने वाली थी, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, मूड ऑफ हो गया, पता नहीं नहीं खाना। सो सब्जी का मूड आ गया था। सो इस तरह से रोटी हो गई है यहाँ पे, ऑलमोस्ट डन है। सो 2 रोटी मेरी और 2 रोटी हस्बैंड की बना दी। और फिर मैं यहाँ पर चिल्ला उतार दूँगी। इसमें भी आप देख सकते हो बहुत ही कम ऑयल मैं यूज़ करूँगी, सिर्फ ड्रिज़ल कर रही हूँ। शायद आपको पता नहीं इसमें पता चले या ना चले। होता है ना चिल्ला, ये रोटी कई लोग बहुत सारा तेल यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, जिसमें अगर ज़रूरत ना हो तो नहीं करती। सो इस तरह से बस एक के बाद मैं सारे चिल्ले भी यहाँ पे बना लूँगी। और ये देखिए, किस किस के घर में ये होता है कि ये चिल्ला हो, ढोकला हो, कुछ भी इस तरह से बना हो, तो साइड में आ के लेके जाते हैं थोड़ा थोड़ा सा। गरम गरम अच्छा लगता है ना। इस हम भी छोटे थे तो ऐसे ही करते थे कि मम्मी बनाती थी एक एक साइड पे, और एक साइड पे हम खाने लगते थे। वेट नहीं होता था ना लंच टाइम तक। सो यहाँ भी ये वही सिस्टम हो रहा है अभी। सो बस आज की ये सिंपल लंच यहाँ रेडी है। चिल्ला और ये चटनी एंड दही मिक्स किया है इसमें, क्योंकि चिल्ले के साथ अच्छा लगता है ये। और थोड़ा सा बैटर बच गया है, सो देखूँगी शाम को अगर किसी को मूड आया तो
वो यूज़ हो जाएगा। बस इसके बाद हम लोग का लंच वगैरह भी हो गया था और लंच करते करते 3 बज गए थे। और उसके बाद मैंने किचन किचन वगैरह सब कुछ क्लीन हो गया था। सो आई होप सो आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट ज़रूर से करना। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।